Morning, children. In the second lecture of carboxylic acid, today we will discuss the physical properties and the chemical reaction of the carboxylic acid. हम क्या क्या बात करेंगे आज? फिजिकल प्रॉपर्टी की बातें करेंगे ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के एंड द सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन. Now we will discuss the physical properties of the carboxylic acid first. तो स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टी में हम वही चीज़ें पढ़ते हैं जो हमने पहले भी पढ़ी, सॉलिबिलिटी and the boiling point especially we will discuss here. Now aliphatic carboxylic acid up to 9 carbon atom of colorless liquid at room temperature with unpleasant odor. तो जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है कहाँ तक? 9 कार्बन एटम तक वो कलरलेस लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और उनकी स्मेल कैसी होती है? अनप्लेजेंट है. But the higher acids are waxy like solid and are particularly odorless due to their low volatility. बट जैसे जैसे हम 9 कार्बन से ऊपर चढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, उनकी जो ऑर्डर है वो कैसी होती चली जाती है? नॉर्मल होती चली जाती है, ऑर्डरलेस होते चले जाते हैं. क्यों ऑर्डरलेस होते हैं? बिकॉज दे आर वेरी लेस वोलेटाइल. एंड सेकेंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि दे बिकम वैक्सी सॉलिड. कैसे बन जाते हैं वो? वैक्सी सॉलिड कहलाते हैं. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अप टू 9 है दे आर लिक्विड, हायर मेंबर ऑफ वैक्सी सॉलिड, अप टू 9 आर हैविंग अनप्लेजेंट ऑर्डर, बट द हायर मेंबर आर ऑर्डरलेस. नाउ carboxylic acid are higher boiling point. This is the most important. क्योंकि आपको एक क्वेश्चन पूछा आता है कि आपको अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया जाता है सिमिलर मॉलिक्यूलर मास का, और पूछा आता है कि नाउ अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और विच वन हैज़ अ मोर बॉइलिंग पॉइंट. तो यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग लिक्विड देन द एल्डिहाइड एंड द कीटोन्स and even alcohols also of comparable molecular mass. किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से, कीटोन से और अल्कोहल से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल ऑल्सो. तो ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव association of carboxylic acids through intermolecular hydrogen bonding. ठीक है, और इतना स्ट्रांग है कि इवन देन इन द वेपर फेस ऑल्सो दे आर इन द बॉन्डेड टू इच अदर टू द हाइड्रोजन बॉन्ड. ये एक बहुत बड़ी बात है. कार्बोक्सिलिक एसिड जब एग्जिस्ट करता है तो वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन द वेपर फेस और इन द एप्रोटिक सॉल्वेंट ऑल्सो. प्रोटिक सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बट इन एप्रोटिक सॉल्वेंट और इन द वेपर फेस दे एग्जिस्ट एज अ डाइमर. क्या काम है कि कैसे एग्जिस्ट करते हैं वो? डाइमर के जैसे. अब देखो ये कार्बोक्सिलिक यूनिट है, अब यहाँ पे ये दूसरी कार्बोक्सिलिक यूनिट है, और इसमें देखो ये OH, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, और ये OH के बीच में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया. तो वो कहते हैं कि इन वेपर फेस और इन द एप्रोटिक सॉलिड इन बोथ द केसेस वो कैसे बिहेव करते हैं? एज अ प्रेजेंस एज अ डाइमर, और क्योंकि वेपर फेस में भी उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट्स वाई इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास सॉलिबिलिटी. तो हम कहते हैं कि अप टू 4 कार्बन दे आर मिसिबल इन द वाटर, सॉल्युबल होते हैं वाटर में बिकॉज दे आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल. बट जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता चला जाता है, तो टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज होता है, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है. हायर मेंबर्स जो होते हैं, जो भी हायर मेंबर्स हमारे पास है वो पर्टिकुलरली इनसॉल्युबल है इन वाटर में. इवन देन बेंजोइक एसिड जो कि सबसे सिंपल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी नियरली इनसॉल्युबल है. हाँ, बट दे आर सॉल्युबल. कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्युबल है, लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ए बेंजीन, ईथर, अल्कोहल है द क्लोरोफॉर्म के अंदर. तो यहाँ हमको सॉल्युबिलिटी मिलती है. नाउ द सेकेंड पार्ट जो हमारे पास है वो केमिकल रिएक्शन है. केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है यहाँ पे. और एक और जो हम रिएक्शन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं COH बॉन्ड, यानी OH बॉन्ड आपस में ब्रेक करता है. तो दो अलग अलग तरीके से रिएक्शन हम यहाँ पढ़ते हैं. हम सबसे पहले रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर क्या है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ विच बॉन्ड? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. ठीक है, पहले इसकी डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे द सेकेंड पार्ट
कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है तो क्या इफेक्ट आता है, यानी एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो हम इसके बाद वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, पहला सबसे पहले रिएक्शन हमारे पास जो है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड है। जब हम कह रहे हैं कि जब हम एनहाइड्राइड को रिएक्ट करा रहे विद मिनरल सल्फ्यूरिक एसिड है और मिनरल एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और P2O5 के साथ, तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा वहाँ पे? डिहाइड्रेशन होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो ये हमें क्या देगा? एनहाइड्राइड देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखो कि ये जो रिएक्शन हो रही है इसके अंदर, ये जो रिएक्शन हो रही है इसके अंदर, यहाँ पे देखो ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, और जब वाटर रिमूव होगा तो ये जो कार्बन है इससे ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? एनहाइड्राइड। तो ये प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड है बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ गए बात को? सेकेंड पार्ट है हमारा फॉर्मेशन और एस्टरिफिकेशन है। हम यहाँ पे कहते हैं कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? अल्कोहल के साथ। जब हम उसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड सच एज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एसिल गैस एज ए कैटलिस्ट, तो यहाँ आपका जो क्या निकल रहा है? ये निकल जा रहा है। अब ये निकलेगा तो क्या हो गया? RCOR, यानी एस्टर फॉर्मेशन होगा, एस्टर फॉर्म हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो क्योंकि इस प्रोसेस में एस्टर फॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमने कहा कि जब हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं, तो अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है जब कार्बोक्सिलिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, तो फॉर्म क्या कर रहा था? एस्टर कर रहा था। उसके मैकेनिज्म को हम समझना शुरू करते हैं। बेसिकली ये न्यूक्लियोफिलिक एसाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, अब कैसे हो रही है ये? सॉरी, सब्स्टिट्यूशन कह रहा हूँ, एडिशन कंपोनेंट है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है लेकिन उसमें एडिशन रिएक्शन हो रहा है। अब इसको तो हमने क्या कहा कि ये न्यूक्लियोफिलिक एसाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले प्रोटोनेशन इज नेसेसरी कंडीशन, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक है किसका? अल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेप है वो क्या हो रहा है कि RCOOH, यहाँ पे जो COOH है यहाँ पे क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि जो प्रोटोनेशन होगा इस ऑक्सीजन का, और कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है एक्टिवेट हो जाता है टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे जो H है इससे कंबाइंड होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? RCOH पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास आया पॉजिटिव, और ये OH। फिर दूसरा केस क्या कहता है यहाँ पे कि दूसरा केस ये कह रहा है कि अब जब ये अल्कोहल यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, तो ये जो लोन पेयर है, क्योंकि कार्बन है, टेट्राहेड्रल यूनिट है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जब कन्वर्ट होगा, है ना, तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि भाई कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती। तो हमारे पास जो कंपाउंड हो जाएगा क्या हो जाएगा? RCOH OH OH R होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रोटॉन ट्रांसफ़र है किसकी ओर? OH को, और वो किस में कन्वर्ट कर देगा? OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। OH2 में पॉजिटिव में कन्वर्जन ये इसलिए अच्छा है क्योंकि OH2 H2O पॉजिटिव जो बनता है वो बेटर लिविंग ग्रुप है, बहुत आसानी से कार्बन से क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसकी ओर चला गया? ऑक्सीजन पे, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के किस पे आ जाएगा? इस पे आ जाएगा। तो इसको हम प्रोटॉन ट्रांसफर कहते हैं। जब प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि ये अब प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ तो ये यहाँ से रिमूव होगा। जब ये रिमूव होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन गया था उसके पास वापस कहाँ आ जाएगा? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे देखो ये OH ग्रुप, तो ये H2 हट गया तो यहाँ OR आ गया, तो ये OR आ गया। एंड लास्ट स्टेप, यहाँ से जो प्रोटॉन इनिशियली एक्टिवेट करने के लिए जुड़ा था वो वापस रिमूव हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ H। ठीक है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? RCOOR। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म। ठीक है, इस मैकेनिज्म को फिर एक बार से हम समझ लेते हैं बहुत इजीली कि हमने क्या कहा, क्या है ये? न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या हो रहा है? प्रोटोनेशन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहला यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोटोनेशन हो रहा है। सेकेंड, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक है किसका? अल्कोहल का।
फिर टेट्राहेड्रल यूनिट फॉर्म हुई, फिर प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होगा, H2O पॉजिटिव बनेगा, वो बेटर लिविंग ग्रुप है, वो रिमूव हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, ये फिर ग्रुप बनेगा, और एंड फाइनली जो एक्टिवेटेड हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा था, यानी जो एक्टिवेट करने के लिए प्रोटॉन जुड़ा था, वो रिमूव हो जाएगा, और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एस्टर मिल जाएगा। What is the next reaction? Next reaction is reaction with PCl3, PCl5 and the SOCl2. This reaction is just like a reaction of alcohol with the PCl3, PCl5 and SOCl2. जब हम वहाँ रिएक्शन करा रहे तो OH को रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी OH को रिमूव करना सेम रिएक्शन है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे रिएक्शन देखें तो RCOOH है, PCl5 से रिएक्शन किया, OH हटा दीजिए, Cl जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, RCOCl बन जाएगा, PCl3 एंड HCl फॉर्म हो गया। फिर RCOOH की PCl3 से रिएक्शन कराई, सेम रिएक्शन होगा, RCO ग्रुप Cl से रिएक्ट करके RCOCl बनाएगा, और आपको क्या बन जाएगा, H3PO3 अलग हो जाएगा। थर्ड, हमने जब एल्कोहल पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद द SOCl2 इज द बेस्ट मेथड बिकॉज बाय प्रोडक्ट गैसेस होते हैं। हियर ऑल्सो थायनोल क्लोराइड की जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो अब हमको क्या मिलेगा, फिर वही थायनोल क्लोराइड कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेगा, आपका RCOOH को RCOCl में बदल देगा, बाय प्रोडक्ट SO2 बनेगा, HCl बनेगा, दोनों गैस है, इसलिए मेथड क्या होती है, प्रिफर की जाती है किसके ऊपर, एनी PCl3 एंड PCl5। तो सबसे पहला हमारे पास एनहाइड्राइड प्रिपरेशन हो गया, एस्टर प्रिपरेशन हो गया, एसिड हैलाइड प्रिपरेशन हो गया, एंड फोर्थ डेरिवेटिव जो बचता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो एमाइड है। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारे पास जो है या कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है विद द अमोनिया। किसके साथ रिएक्शन है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन विद द अमोनिया। अब नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है रिएक्शन विद द अमोनिया। अभी हमने क्या कहा, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स बन रहे थे, हमने एनाइड्राइड बना लिया बाय द डिहाइड्रेशन, फिर हमने एस्टर बना लिया, फिर हमने क्या बना लिया, एसिटाइलाइड बना लिया, एंड लास्ट अब जब अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं तो जब अमोनिया रिएक्ट करता है तो सबसे पहले क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट फॉर्म होता है, और जो फर्दर हीटिंग करने पे, अब फर्दर जब हम हीटिंग करते हैं तो H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये ऑक्सीजन चला जाएगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए, एंड हमारे पास क्या बन जाएगा, एमाइड। तो एमाइड की प्रिपरेशन है, सेम रिएक्शन देखो, बेंजोइक एसिड पे अमोनिया की रिएक्शन, अमोनियम सॉल्ट बना, फिर H2O रिमूव हो गया, एंड देन फाइनली हमें विल गेट द एमाइड। तो ये 4 हमारे पास अलग अलग रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, और ये हम कह सकते हैं रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। उसी में आगे अगर हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे थैलिक एसिड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, थैलिक एसिड ले रहे हैं, और थैलिक एसिड के अमोनिया से रिएक्शन करा दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये OH है और ये OH है, ठीक है। अब इसमें से ये H और ये H हटेगा, ये और ये अमोनिया यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ NH4 पॉजिटिव यहाँ बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव यहाँ बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि वहाँ से H2 और ये O, यहाँ से H2 और ये O निकल जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन गया, थैलेमाइड। देखो CONH2 CONH2। फर्दर अगर हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होता है, निकल जाता है, NH2 यहाँ से गया, H यहाँ से गया, तो अमोनिया रिमूव हो जाएगा, और जब अमोनिया रिमूव होगा तो ये ऑक्सीजन N से जो कंबाइंड हो जाएगा, ये ऑक्सीजन सॉरी, यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाए, कार्बन है, ऑक्सीजन कह रहा हूँ, कार्बन, यहाँ पे क्या होगा, वापस से लिख के देखता हूँ, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन से जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो जब नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये जो कॉमन बॉन्ड बन जाएगा इन बिटवीन द नाइट्रोजन एंड द कार्बन, ठीक है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जब यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन के बीच में कॉमन बॉन्ड बन गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, थैलेमाइड। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। अब हमने कहा कि एक रिएक्शन होती है ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, दूसरी है ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, थर्ड है जिसमें कि पूरा इन्वॉल्वमेंट है किसका, COOH ग्रुप का। तो सबसे पहली है रिडक्शन। जो हमने अल्कोहल प्रिपरेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन को ऑलरेडी पढ़ा, वही रिएक्शन हम यहाँ दोबारा पढ़ते कि अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, डाइबोरेन से, ठीक है, रिड्यूस करते हैं RCOOH को, तो वो हमें क्या देता है, अल्कोहल देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉमन रिएक्शन है। दूसरी हमारे पास जो कॉमन रिएक्शन है इज डाइकार्बोक्सिलेशन। ये हमने क्लास 11 में पढ़ी थी, यूनिट 13 के अंदर, कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं सोडा लाइम के साथ, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं,
तो एल्केन फॉर्मेशन होता है, क्या बनता है हमारे पास, एल्केन बनता है, आर और एच जुड़ जाएगा और Na2CO3 यहाँ से अलग हो जाता है। तो दिस इज अ सिंपल कोलवेज, ओ सॉरी, ये रिएक्शन बहुत ही अच्छी है, डी कार्बोक्सिलेशन। उसके अलावा हमने कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था, ठीक है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, इन द क्लास 11th। अब हमने पढ़ लिया कि रिएक्शन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की रिएक्शन हमने नहीं पढ़ी अभी तक। फिर हमने इन्वॉल्वमेंट ऑफ COOH जिसमें डिकार्बोक्सिलेशन पढ़ लिया हमने। अब हमारे पास नेक्स्ट वो बचता है जिसमें कि जो एल्केन पार्ट है, मतलब जो कार्बन चेन है, वो पार्टिसिपेट कर रही है इन द रिएक्शन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बिकॉज दिस इज अ नेम रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये, नेम रिएक्शन है। इसको हम हेल ओलाहार्ड जेलेंस्की रिएक्शंस कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम है और हमको पता है कि ये कार्बन अल्फा कार्बन है और ये हाइड्रोजन क्या कहलाता है, अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो अगर किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है एटम है कार्बोक्सिलिक एसिड के पास, उसको क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में जब हम क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है डिस्प्लेस हो जाता है बाय द हेलोजन। तो CH2 ग्रुप का हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ तो क्या बन जाएगा, RCHX। एक्स शुड बी Cl और ब्रोमीन। फर्दर रिएक्शन अगर हम यहाँ कराते हैं तो एक और Cl या ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बाय द हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस इज कॉल्ड हेल ओलाहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन और HVZ रिएक्शन और हेलोजिनेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। ओके, नेक्स्ट है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हम लोगों ने काफ़ी बार पढ़ी। अब जब हम इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो COOH ग्रुप में, क्योंकि C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, टुवर्ड द ऑक्सीजन करता है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो सबसे पहले अगर हम नाइट्रेशन की बात करें, अगर हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर से रिएक्शन कराए तो 9O2 ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमको मेटा पोजीशन पे मिलेगा तो आपको मिलेगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड मिलेगा। बट अगर हम यही चीज़ रिएक्शन फिडल-क्राफ्ट देखना चाहें तो फिडल-क्राफ्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डू नॉट अंडरगो द फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन because the carbonyl group is deactivating and the catalyst aluminum chloride is Lewis acid get bonded to the carbonyl group। क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और वहाँ पे जो एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि मस्ट कंडीशन है किसी भी फिडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए, उसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, कार्बोक्सिलिक के साथ, फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। तो जनरली हमें फिडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पे नहीं मिलती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। In the next lecture, we'll discuss the acidic nature of carboxylic acid. Thank you.